हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि IVF में जो ट्विंस होते हैं उनका वेट जो है किस तरह से इंक्रीज़ करें या उनका वेट जो है वो कितना होता है, और मेरे बेबीज़ का वेट जो है जब वो हुए थे वो कितना था। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैम उनको जो है लंग्स में कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेरॉइड दिए गए थे या नहीं दिए गए थे, तो उससे रिलेटेड आज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ अपनी डे नाइट रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी ट्विंस के साथ। तो देखिए, मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम आपकी प्रेगनेंसी कौन से वीक में हुई थी। मेरी प्रेगनेंसी 37 वीक्स में हुई थी। डॉक्टर के अकॉर्डिंग टाइम कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि जो ट्विंस होते हैं उनकी जो है 2 हफ्ता पहले चलती है, मतलब कि 40 वीक्स माने जाते हैं पूरी प्रेगनेंसी के। लेकिन जो ट्विंस होती है उसकी 2 से 3 हफ्ते पहले जो है प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो नॉर्मल माने जाते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अल्ट्रासाउंड्स में वीक्स अलग आ सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वीक्स अलग आ सकते हैं मंथ्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम आपके बेबीज़ को स्टेरॉइड वगैरह दिए गए थे। तो नहीं, मेरे बच्चों के जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम डिलीवरी हुई थी, बिल्कुल टाइम कंप्लीट हो चुका था तो ही डिलीवरी हुई थी। स्टेरॉइड्स तभी दिए जाते हैं जब आपकी 8th वीक में या 8th मंथ में या 7th मंथ में डिलीवरी होती है। बच्चों के लंग्स इतने इम्प्रूव नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, तो इसलिए स्टेरॉइड देकर उन्हें जो है डेवलप किया जाता है, फिर डिलीवरी करवाई जाती है। तो मेरे बच्चों को ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन आता है कि मैम आपके बच्चों का वेट कितना था और उसके बाद आपने कैसे इंक्रीज़ किया। देखिए, मेरे बच्चे जब हुए थे दोनों का वेट 2 kg था। एक का 2 kg पॉइंट समथिंग था और एक का 2 kg कंप्लीट था। तो दोनों का वेट इतना था और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल था। जो एक बच्चा होता है उसका 3 kg से या 3 kg 3.5 के अराउंड होता है। लेकिन जो ट्विंस होते हैं उनका 1.5 समथिंग 2 kg इतना होता है। 2 kg नॉर्मल माना जाता है। मेरे बच्चों को जो है कोई NICU किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और फिर उसके बाद जो है बच्चे नॉर्मल हो गए थे, ठीक थे। और फर्स्ट टाइम उन्होंने क्राई भी किया था, सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद जो है बच्चों को किसी भी ऐसी मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बाद भी। और जो दोनों बच्चे थे दोनों का 2 kg वेट था। और उसके बाद जो है जैसे ही बच्चे हो जाते हैं उनके उनके ऊपर जो है स्वेलिंग सी आई हुई होती है, तो उसके बाद बच्चों का वेट अपने आप और भी कम हो जाता है। तो उनका 2 ग्राम कम हो गया था। घर पे आने के बाद जो है इतना ही रह गया था, 2 ग्राम कम हो गया था। तो उसके बाद हमने, जैसे कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो आशा वर्कर के साथ जो है वो कोरिलेट थी, तो वो आए थे, उन्होंने उनका वेट किया था। तो जैसे ही 1 मंथ हो गया था तो उनका 1 मंथ में 500 ग्राम बढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार जो होता है, अगर हम बच्चों को काउ मिल्क दे रहे हैं या बच्चों को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उनका वेट ज़्यादा भी बढ़ सकता है। 200 से 300 ग्राम बढ़ना नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार 500 600 ऐसे ग्राम भी बढ़ जाता है। वो काउ मिल्क की वजह से या फॉर्मूला मिल्क की वजह से भी बढ़ जाता है। तो अपने बच्चों को जो है ब्रेस्ट फीड अगर आप करवा रहे हैं तो उनका जो वेट है वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जो है, क्योंकि वो जो होता है दूध जो होता है वो बहुत लाइट होता है, तो उससे जो वेट है बच्चे का वो धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन उससे बच्चे की माइंड की, अपने शरीर की और काफ़ी चीज़ों की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होती है अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं। तो फॉर्मूला मिल्क और काउ मिल्क दे रहे हैं तो उससे सिर्फ वेट ही बढ़ता है, ज़्यादा इतनी डेवलपमेंट नहीं होती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद जो है बच्चों का वेट जो है, देखिए फर्स्ट 6 मंथ तो उनको सिर्फ दूध देना है, पानी देना है। अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या काउ मिल्क दे रहे हैं तो डॉक्टर से पूछकर पानी देना है। और अगर नहीं देना है तो भी आप पूछ कर ही दीजिए, कुछ भी दीजिए। अगर ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, और अगर दे रहे हैं तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती 6 मंथ तक। फिर भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करना इसके बारे में, कोई भी फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो भी।
फिर उसके बाद जो है बच्चे का 1 से 6 मंथ सिर्फ दूध देना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वेट बढ़ता है। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को कुछ और देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी से बच्चे का वेट जो है वो बढ़ता जाएगा अपने आप। फर्स्ट मंथ में थोड़ा थोड़ा जैसे ही घर लेकर आओगे आप बच्चे को हॉस्पिटल से, थोड़ा कम हो जाएगा, फिर एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ेगा। फॉर्मूला मिल्क और काउ मिल्क से जल्दी बढ़ जाएगा बच्चे का वेट। फिर उसके बाद जो है जैसे ही फर्स्ट मंथ के होंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ के होंगे, तो उनका जो है 2 kg है, जैसे मेरे बच्चों का था तो वो 4 kg के अराउंड हो जाता है। फिर उसके बाद 6 मंथ तक के अराउंड आके 5 से 6 kg के बीच में उनका वेट हो गया था। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है उस जैसे ही 6 मंथ हो जाएगा, 6 मंथ के बाद हम बच्चों को जो है ऊपर का खाना देना शुरू कर देते हैं उनको। और जो है जैसे दाल का पानी या फिर उनको सेरेलैक वगैरह और चीज़ें देनी जैसे सेरेलैक से बच्चे का वेट एकदम बढ़ जाता है तो और चीज़ें देनी शुरू कर देते हैं बच्चे को। जो अगर आप एक चीज़ आपको और कहना है, अगर बच्चों को आप दूध दे रहे हैं तो उसमें काउ मिल्क या फर्स्ट 6 मंथ में दे रहे हैं उसके बाद दे रहे हैं, उसमें चीनी जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलानी है। अगर देनी भी है तो 1 या 2 दाने से ज़्यादा नहीं डालना है काउंट में। बिल्कुल आप ये बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, 1 या 2 दाना ही उसमें चीनी का डालना है। और उसमें जैसे कि सौंफ वगैरह आप डाल सकते हैं तो बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, गर्मियों में भी बेनिफिट रहेगा। अगर बच्चों को लूज मोशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें जो है आप डाल सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क में तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से बच्चों का वेट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। इसमें आप टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट 6 मंथ में तो देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना दूध दे सकते हैं, काउ मिल्क तो मत दीजिएगा, फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है अगर उसके बाद ही आप कोशिश कर सकते हैं 6 से 1 ईयर के अराउंड बच्चों को जो खाना पीना आपने देना है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपको जो है आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इसे आने वाले जो न्यू व्यूअर्स है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इसे औरों के साथ भी जो है फॉलो कीजिए उनको, और फॉलो करवाइए उनसे भी और उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।